राधे राधे श्रोताओं, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज विद आरजे मीनाक्षी। रावण श्रीमाली राक्षस की पुत्री कैकसी का पुत्र था। एक राक्षसी का पुत्र होने के बाद भी उसे हम कहते हैं कि वह एक पंडित था, विद्वान था और शिव का महाभक्त था। तो ऐसा क्यों है, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी ने उन्हें क्यों रचा और किस कारण उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया है मेरे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक डाल दूँगी। अब हम बात करते हैं कि ब्राह्मण क्यों कहते हैं रावण को। ब्रह्मा जी की 10 मानस संतानें थी, उनमें से एक थे पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे विश्रवा ऋषि, और विश्रवा ऋषि ने 2 विवाह किए थे। पहला विवाह किया था उन्होंने भरद्वाज की पुत्री इलवीड़ा से। इलवीड़ा से जो संतान उनको प्राप्त हुई थी वो थी कुबेर। इसीलिए कुबेर को हम देवताओं की श्रेणी में रखते हैं। और दूसरा विवाह उन्होंने किया था श्रीमाली की पुत्री कैकसी से, और कैकसी से उनको जो संतानें प्राप्त हुई थी वो थी 4 संतानें, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपंखा। विभीषण जो थे वो अपने दादा और पिता के प्रभाव में ज़्यादा थे। उनके पिता विश्रवा और दादा पुलस्त्य ऋषि दोनों ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, साथ ही विष्णु जी के भी वो अनन्य भक्त थे। और उन्होंने ये चीज़ विभीषण को बता दी थी कि एक बार फिर से भगवान विष्णु अवतार लेंगे राम के रूप में। और ये बात उन्होंने जब विभीषण को बताई, तब से ही विभीषण श्री राम का इंतज़ार कर रहे थे। ये हमने रामायण में देखा है। और जो रावण थे वो अपने नाना के प्रभाव में ज़्यादा थे। उनके नाना माल्यवान, श्रीमाली और माली, ये तीनों के जब अत्याचार बढ़ गए थे तो विष्णु भगवान ने उन्हें युद्ध करके रसातल में धकेल दिया था, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और उसके बाद में एक बार फिर से युद्ध हुआ, श्रीमाली और माली दोनों युद्ध में मारे गए, तो बचे थे माल्यवान। और माल्यवान ने बचपन से ही रावण को यही शिक्षा दी थी कि विष्णु उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसीलिए चूँकि वो अपने नाना के प्रभाव में था तो वह विष्णु को अपना दुश्मन मानने लगा। और इस प्रकार से रावण हमेशा से ही विष्णु भगवान से वैर रखता था। श्री राम अवतार जब हुआ तब रावण ये जान चुका था कि ये विष्णु हरि ही हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे बदला लेना चाहता था, या वो उनके हाथों मरकर वैकुंठ जाना चाहता था। जो भी उसका उद्देश्य था वो उद्देश्य में कामयाब रहा, और श्री हरि विष्णु के हाथों ही उनका जो है वध हुआ। और अब बात आती है कि क्या रावण की मृत्यु के पश्चात सारी राक्षस जाति समाप्त हो गई थी। तो आपको एक बात बता दूं कि 7 व्यक्तियों को अजर और अमर होने का वरदान प्राप्त है इस पृथ्वी पर, और उनमें से एक हैं विभीषण। यानी विभीषण जो राक्षस जाति के हैं वे आज भी कहीं ना कहीं जीवित हैं। और इसके अलावा विभीषण के साथ साथ कुछ और राक्षस जीवित बचे थे। संभवतः उन्हें रसातल में धकेल दिया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं द्वापर युग की, तो द्वापर युग में भी राक्षस उपस्थित थे। ये कुछ प्रकरणों से स्पष्ट होता है। जैसे कि एक प्रकरण आता है जब यक्ष प्रश्न करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से। तो इसका अर्थ है कि यक्ष जो हैं, जो जल की रक्षा करते हैं, जो राक्षस के समकक्ष हैं, राक्षस नहीं हैं, वे उपस्थित थे द्वापर युग में। और द्वापर युग में एक प्रकरण और आता है जब भीम शादी करते हैं, विवाह करते हैं हिडिंबा नाम की राक्षसी से, और उनसे घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न होता है। तो ये 2-3 प्रकरण ऐसे हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि द्वापर युग में भी रावण सरीखे राक्षस थे। तो राक्षस क्या अब कलयुग में भी हैं?
जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि राक्षसों के लिए जो जगह निश्चित कर दी गई वो थी रसातल, कि रसातल में ही वो रहें। लेकिन चूंकि द्वापर युग में भी वे पृथ्वी पर मौजूद थे, तो हो सकता है कि आज भी वे पृथ्वी पर मौजूद हों। देखिए, राक्षसों के 3 अवगुण थे या 3 लक्षण थे कि एक तो उनका कार्य था कि अपनी जाति की उन्हें रक्षा करनी है, दूसरा कार्य था अपनी जाति का विस्तार करना है, लेकिन तीसरा गुण उन्होंने अपने आप से, अवगुण उन्होंने अपने आप से जोड़ लिया कि इन सब कार्यों के लिए उन्हें दूसरी जातियों को नष्ट करना है। क्योंकि अपनी जाति को अगर अब बढ़ाना है, तीनों लोगों पर राज करना है, तो उनके दिमाग में अपने आप से ये चीज़ उपज गई कि हम अगर दूसरी जातियों को नष्ट कर देते हैं तो सब जगह हमारा राज होगा। और इस हेतु उन्होंने नरसंहार करने शुरू किए। इस हेतु उन्होंने यज्ञों को खंडित करना शुरू किया, देवी देवताओं के मंदिर खंडित करने शुरू किए, क्योंकि देवताओं को जितना भी बल मिलता है वो बल मिलता है यज्ञों से, यज्ञों में दी गई आहुतियों से। तो इस कारण से वो ये सब कार्य करने लगे, और यही वो कारण थे जिस वजह से भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ा और राक्षसों का अंत करना पड़ा, क्योंकि वे दूसरी जातियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो अगर आज भी ऐसे सरीखे लोग हैं जो अपने जाति के विकास के लिए, अपनी जाति के विस्तार के लिए दूसरी जातियों को नष्ट करते हैं, उनको समाप्त करते हैं, और दूसरी जाति के जितने भी धर्म हैं से संबंधित मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को, उनके मंदिरों को या उनके स्मारकों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, वे सब राक्षसों की श्रेणी में आ सकते हैं। और ऐसा लिखा गया है सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कि एक बार कलयुग में फिर से अवतार होगा श्री हरि विष्णु का कल्कि के रूप में। वो तब होगा जब अत्याचार असहनीय हो जाएंगे, पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ जाएगा, दूसरे लोगों पर इतना अत्याचार बढ़ जाएगा कि वो असहनीय होगा। जब वो सब असहनीय हो जाएगा तो श्री हरि विष्णु फिर से कल्कि अवतार में आएंगे।